दोस्तों स्वागत है आप सभी कैरेटेक पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू आईफोन्स के बारे में और जानेंगे कि इंडिया में ये कब तक अवेलेबल होगा, साथ ही साथ इंडिया में इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नए आईफोन में नया क्या है। सो गाइस, बहुत कुछ है जानने और समझने को। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं कैरेटेक। आइए जानते हैं। दोस्तों, एप्पल ने इस इवेंट में अपने 4 नए आईफोन्स को लॉन्च किया है। कौन कौन से? आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स। दोस्तों, इन सब के स्पेसिफिकेशंस पे तो हम आएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि इन आईफोन्स में नया क्या है। दोस्तों, ऐसे नया तो बहुत कुछ है, लेकिन 3 ऐसे चीज हैं जो गेम चेंजर है आईफोन पूरे लाइनअप के लिए। तो आईफोन्स का जो पूरा लाइनअप है उसमें 3 ऐसे चीज इस बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं आईफोन 12 के साथ, जो वाकई में जनरेशन चेंज करता है आईफोन्स की। पहला क्या है? पहला है आईफोन का चिपसेट A14 बायोनिक। इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया था जब मैंने एप्पल के एयरपॉड पे वीडियो बनाया था। पर यहाँ पे जो आईफोन 12 में A14 बायोनिक है वो आज के तारीख में मौजूद किसी भी दूसरे स्मार्टफोन से 30% नहीं, 40% नहीं, बल्कि 50% फास्टर है। आप इमेजिन कर सकते हो इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज कितनी है। इसमें 4th जनरेशन का न्यूरल इंजन लगा हुआ है और इसके मदद से नया आईफोन 4K में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है एट 60 FPS। और ना कि सिर्फ रिकॉर्ड कर सकता है बल्कि उसको एडिट भी किया जा सकता है। मींस 4K 60 FPS वाले वीडियोस को आप रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि उसमें एडिट भी कर पाओगे गैलरी ऐप के मदद से। आपको अगर पता होगा कि प्रोसेसिंग पावर क्या होती है, आपने कभी कस्टम पीसी बिल्ड किया होगा या फोन भी कोई बढ़िया लिया होगा, तो आपको अंदाजा होगा कि 4K वीडियो को एडिट करने के लिए कितनी ज्यादा पावर लगती है। बेसिक जो ग्राफिक्स कार्ड आते हैं 15-20 हजार के रेंज में, वो भी 4K को सही तरीके से एडिट और रेंडर नहीं कर पाते। और ये A14 बायोनिक इस काम को बड़े ही आसानी से कर सकता है। दोस्तों, इसमें 16 कोर न्यूरल इंजन है जो कि 11 ट्रिलियन ऑपरेशंस को विद इन अ सेकेंड प्रोसेस कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा फोन होगा जिसमें डॉल्बी HDR वीडियोस रिकॉर्ड की जा सकती हैं 4K में और उसको एडिट भी किया जा सकता है उसी फोन में। तो ये चिप इस फोन को एक नए लेवल पे जाता है। ये जनरेशन चेंज मैं कहूंगा इसको। वैसे प्रोसेसिंग और वीडियोस की इतनी बात हो ही रही है तो कैमरा में भी एप्पल ने एक नई चीज को इंट्रोड्यूस किया है, लाइडार। लाइडार आपको एक सहूलियत मुहैया कराता है कि लो लाइट कंडीशन में ये बहुत ही बेहतर फोटो क्लिक कर सकता है। ऑटो फोकस बहुत ही कमाल से काम करता है। और सबसे बड़ी बात, जो लो लाइट कंडीशन में बैकग्राउंड ब्लर होता है या पोर्ट्रेट मोड जब आप लेते हो फोटोज की, तो वहां पे वो बहुत अच्छे से बैकग्राउंड कलर को एक्सट्रैक्ट कर पाता है इस चीज के मदद से, जो आज के तारीख में अच्छे अच्छे DSLR भी सस्ते जो आते हैं वो नहीं कर पाते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज है कैमरा के लिए। और इसी के साथ नए आईफोन में इंट्रोड्यूस किया गया 5G पे पूरा फोकस था इस पूरे इवेंट पे। आईफोन 12 देख के लग रहा था कि ये पूरा 5G सेंट्रिक होने वाला है, जहां पे ये बहुत ही ज्यादा कैपेबल है हाई स्पीड डेटा को डाउनलोड करने में और प्लस अपलोड करने में। तो ये रीड और राइट डेटा को बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से कर सकता है। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि आने वाले वक्त में जितने भी आईफोन्स आएंगे, इवन आईफोन 12 के जितने सीरीज है और आने वाले वक्त में जो भी आईफोन्स आएंगे, वो सब अब 5G इनेबल्ड आएंगे। आईफोन अब 5G की तरफ मूव कर चुका है। दूसरी सबसे ट्रेडिशनल चेंज थी वो ये थी कि अब आपको आईफोन के बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ आईफोन ही मिलेगा। चार्जर वहां से हटा दिया गया है और ये हटाया गया है इन्वायरमेंट का बहाना लेके। इतने सुंदर से इसे प्रेजेंट किया गया कि आप भी कन्विंस्ड हो जाओगे कि हाँ, इन्वायरमेंट के लिए ही इसे हटाया गया है। आप पहले ये क्लिप सुनो, फिर बात करते हैं। Many of iPhone 12's environmental features build on our past progress, removing harmful chemicals and using renewable and recyclable materials. And now, for the first time, we are using 100% recycled rare earth elements in all magnets, including the camera, haptics, and MagSafe. We've also been transitioning our iPhone manufacturing partners to renewable energy. And just like we did with Apple Watch, we looked for ways to cut waste and use less material. Customers already have over 700 million Lightning headphones. And many customers have moved to a wireless experience with AirPods, Beats, or other wireless headphones.
And there are also over 2 billion Apple Power adapters out in the world. And that's not counting the billions of third-party adapters. So we are removing these items from the iPhone box, which reduces carbon emissions and avoids the mining and use of precious materials. Removing these items also means a smaller, lighter iPhone box. We can fit up to 70% more products on a shipping pallet. तो जैसा कि एप्पल में लोग मानते हैं कि वो इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए उन्होंने चार्जर को हटा दिया। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि जब वो अलग से चार्जर सेल करेंगे, अलग से प्राइस लेंगे, आईफोन के प्राइस को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाएंगे, क्योंकि ईयरफोन्स अब अलग से मिलते हैं, चार्जर भी अब अलग से मिलेगा और बाकी एसेसरीज भी अलग से मिलेगा। तो यहाँ पे उसकी जो पैकेजिंग होगी वो कहाँ से होगी? क्या उसमें प्लास्टिक यूज नहीं होगा? क्या उसमें पेपर यूज नहीं होगा जो ट्री को काट के बनाया जाता है? क्या उसमें पेपर वर्क्स नहीं होंगे? क्योंकि एप्पल अपने पैकेजिंग को लेके जाना जाता है, वो प्रीमियम पैकेजिंग करता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्मार्टली मैं कहूँ कि उन्होंने इस चीज को इन्वायरमेंट का बहाना बना के चार्जर को हटा दिया है। हालांकि इस साल उनको हटाना ही था, ये रूमर्स बहुत पहले से चल रहे थे कि अब आईफोन में सिर्फ और सिर्फ आईफोन का एक सिंगल यूनिट ही आएगा, उसके साथ कोई भी एसेसरीज नहीं होगी। तो ये बात अब तय हो गया है, अब यही आपको मिलेगा और हर एक चीज के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे। जिन्होंने पहले कभी आईफोन नहीं खरीदा उनके लिए मैं बता दूं कि आईफोन एकमात्र ऐसी कंपनी है जो खुद के फोन्स के लिए इंश्योरेंस देती है। वारंटी एक्सटेंड करना अलग होता है, ये कंपनी अपने ही आईफोन के लिए इंश्योरेंस देती है कि चोरी हो गया या फिर डैमेज हो गया, बहुत हार्श कंडीशन में है, तो उसका जो इंश्योरेंस कवर्ड है ये खुद ही देती है। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसका जो सिस्टम है कितना ज्यादा वास्ट है। अब आप आईफोन को सिर्फ और सिर्फ आईफोन के प्राइस को देख के खरीदने मत जाना, उसमें 35-30 हजार का एक्स्ट्रा बजट ले लेना, फिर तय करना कि आप आईफोन खरीद सकते हो या नहीं। सो गाइस, ये तो थी कुछ चीजें जो आपको नए आईफोन में देखने को मिलेगा या फिर देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नए आईफोन लाइनअप के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। शुरुआत करते हैं आईफोन 12 मिनी के साथ। आईफोन 12 मिनी दुनिया का, आईफोन नहीं बल्कि दुनिया का सबसे छोटा 5G स्मार्टफोन है। ये अपने आप में इसको यूनिक बनाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की तो 5.4 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है। साथ ही साथ इसमें जो कैमरा दिया गया फ्रंट में वो 12 मेगापिक्सल का है। रेयर कैमरा भी 12+12 यानी कि 2 कैमरा रेयर में दिए गए हैं। 12 मेगापिक्सल का 2 कैमरा दिया गया है। स्टोरेज की बात करें तो जो स्टोरेज स्टार्ट होती है वो होती है 64 GB से। ओएस में मिलता है एप्पल iOS 14। अगर हम डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 1080x2340 पिक्सल्स है, यानी कि फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। वहीं अब अगर हम बात करें आईफोन 12 के बेस वेरिएंट की तो यहाँ पे डिस्प्ले में दिया गया है 6.10 इंचेस का डिस्प्ले। फ्रंट में वही 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और रेयर में भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। स्टोरेज जो बेस वेरिएंट में मिलती है वो है 64 GB की और डिस्प्ले रेजोल्यूशन में मिनी के मुकाबले थोड़ा अच्छा रेजोल्यूशन है। 1170x2532 पिक्सल्स का डिस्प्ले रेजोल्यूशन है। अब आते हैं आईफोन प्रो पे। आईफोन प्रो में डिस्प्ले में दिया गया है 6.10 इंचेस का डिस्प्ले। कैमरा दिया गया है 12 मेगापिक्सल का फ्रंट में। रेयर में 3 कैमरा दिया गया है, 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का। स्टोरेज जो बेस वेरिएंट है वो स्टार्ट होता है 64 GB से। रेजोल्यूशन यहाँ पे दी गई है सेम आईफोन 12 के ही तरह 1170x2532 पिक्सल्स। वहीं अगर हम बात करें आईफोन प्रो मैक्स की तो यहाँ पे जो डिस्प्ले मिलता है ये मिलता है 6.7 इंचेस का। कैमरा में दिया गया है 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और रेयर कैमरा में 3 कैमरा दिया गया है, 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल्स का। स्टोरेज दी गई है 128 GB और रेजोल्यूशन जो इसमें मिलता है वो मिलता है 1284x2787 पिक्सल्स। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन, प्राइस पे। एप्पल के लिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि हम सब के लिए एक्सचेंज रेट 74 to 75 रुपीस का रहता है, लेकिन एप्पल खुद का ही एक्सचेंज रेट डिनोट करता है डॉलर टू रुपीस में और उसका जो एक्सचेंज रेट है वो है 100 रुपीस का। मतलब $1 इक्वल टू 100 रुपीस। और ये चीज आप यहाँ प्राइस में भी देख सकते हो। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि आईफोन 12 मिनी 64 GB की कीमत यूएस में $699 है, वहीं इंडिया में 69,900 रुपीस रखा गया है। वैसे ही इसके अलग वेरिएंट की कीमत है, लेकिन हम अगर डायरेक्ट आए आईफोन 12 पे तो यहाँ पे आईफोन 12 64 GB जो बेस वेरिएंट है उसकी कीमत यूएस में $799 है,
इंडिया में ठीक 79,900 रुपीज है। और इसी तरह से आपको आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स की भी कीमत दिख जाएगी, जहां पे आईफोन 12 प्रो की कीमत 1,19,900 रुपए रखा गया है। वहीं पे आईफोन 12 प्रो मैक्स की कीमत 1,29,900 रुपए रखा गया है। सो गाइस, ये थी पूरी डिटेल नए एप्पल के आईफोन 12 के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप क्या सोचते हो एप्पल के स्ट्रेटेजी के बारे में कि 1 रुपया इक्वल्स टू 100 रुपीज? क्या ख्याल है इसके बारे में? प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। और अगर यहाँ आप आईफोन लेने की सोच रहे हो तो आपके हिसाब से प्राइस कितनी होनी चाहिए थी, प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप नए हो चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बिल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।